इस्माइल अंसारी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अमन, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुमको? यस सर। ये स्लाइड नजर आ रहा है इस्माइल? इस्माइल, अमन, ये स्लाइड नजर आ रहा है? अमन, हंसदा? यस सर। चलो ठीक है। तो कल हम लोग ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छोड़ दिए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज भी कंटिन्यू करेंगे। दो चार न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कल 3 ही न्यूमेरिकल हो पाया था, आज उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो एक एग्जांपल है यहाँ पर, a belt 100 mm wide and 10 mm thickness is transmitting the power 1000 मीटर पर मिनट। तो 1000 मीटर पर मिनट में ट्रांसमिटिंग पावर P बता रहा है। तो पावर अगर पर मिनट में बता रहा है तो उसको पर सेकंड में चेंज करेंगे, 1000 मीटर पर सेकंड में। नेट ड्राइविंग टेंशन इज 1.8 टाइम्स टेंशन इन द स्लैक साइड। नेट ड्राइविंग टेंशन मतलब नेट ड्राइविंग टेंशन ये बोल रहा है। तो ये जो नेट ड्राइविंग टेंशन का मतलब है T1 माइनस T2 इंटू 1.8 टाइम्स इंटू टेंशन ऑन द स्लैक साइड। T2 टेंशन होता है, T2 टेंशन होता है स्लैक साइड का, तो 1.8 मल्टीप्लाइड बाई T2 टेंशन दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। if the safe permissible stress on the belt section is 1.6 megapascal, safe permissible stress जो दिया हुआ बेल्ट टेंशन का दिया हुआ है, बेल्ट सेक्शन का सेफ परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ सिग्मा की वैल्यू 1.6 मेगापास्कल यानी 1.6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या फिर चाहो तो 1.6 into 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड एट दिस स्पीड। अच्छा, एक चीज ये भी है, तो नेटवर्क इशू का थोड़ा सा ये डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम लोग थे ये बेल्ट के इसमें प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर इफ सेफ स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस ऑन द बेल्ट सेक्शन इज 1.6 मेगापास्कल, ये दिया हुआ है, स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर एंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड एट दिस स्पीड। कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर बोल रहा है, मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करने को बोल रहा है
that can be transmitted at this speed. Assume density of the leather as 1000 kg per meter cube. Density यानी कि दिया हुआ है रो की वैल्यू, रो इज इक्वल टू गिवन है 1000 kg per meter cube. Calculate the absolute maximum power that can be transmitted by this belt. Absolute maximum power find out करने बोल रहा है, and the speed at which these can be transmitted. जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको हम शॉर्ट आउट कर लेते हैं. तो B is equal to 100 mm, that is equal to 0.1 meter. B is equal to 100 mm दिया हुआ है, 0.1 meter. T is equal to 10 mm यानी कि 0.01 meter, और V velocity is equal to 1000 meter per minute दिया हुआ है. तो इसको मिनट को हम यहाँ 60 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 16.67 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. T1 minus T2 ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, T1 minus T2 is equal to 1.8 times slack side दिया हुआ है, T2 is equal to गिवन है. नेट ड्राइविंग टेंशन इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स T2 इज इक्वल टू गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो नेट ड्राइविंग टेंशन T1 माइनस T2 है, दैट इज इक्वल टू 1.8 T2. सिग्मा इज इक्वल टू 1.6 मेगा पास्कल. मेगा पास्कल दिया हुआ है यानी कि 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये यूनिट है. अगर mm स्क्वायर में लेना चाहो तो उसकी यूनिट 1.6 है. अगर 10 to the power 6 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है. रो की वैल्यू 1000 kg पर मीटर क्यूब है, रो की वैल्यू जो डेंसिटी की वैल्यू गिवन है. तो पावर ट्रांसमिटेड फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो T1 हम इसमें सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि T1 इज इक्वल टू टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द बेल्ट है, और T2 इज इक्वल टू टेंशन इन द स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट है. तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट का फॉर्मूला जो होता है T इज इक्वल टू सिग्मा BT. सिग्मा की वैल्यू जो होती है 1.6 100, सिग्मा जो है 1.6 दिया हुआ है यहाँ गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर में, न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर बोलो तो 1.6 मेगा पास्कल. तो 1.6 दिया हुआ है. B इज इक्वल टू 100 mm दिया हुआ है, और इंटू 10 दिया हुआ है. T इज इक्वल टू 10 mm. तो इस प्रकार से इन सबको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1600 न्यूटन आ जाएगा. Mass of the belt per meter length is equal to mass is equal to area into length into density. Mass is equal to area into length into density फॉर्मूला होता है, कल हम लोग देखे ही थे. तो यहाँ से mass is equal to area जो दिया हुआ है 0.1 है. एरिया ये जो एरिया इज इक्वल टू जो है वो 0.1 B इंटू टी के बराबर होगा. तो 0.1 B दिया हुआ है और T इज इक्वल टू 0.01 दिया हुआ है. तो 0.1 इंटू 0.01 ये एरिया हो जाएगा, और इंटू लेंथ जो है वो हम 1 मान लेंगे, और डेंसिटी इज इक्वल टू 1000 लेके चलेंगे. तो यहाँ से 1 kg पर मीटर आ जाएगा मास की वैल्यू. अब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कैलकुलेट करेंगे. TC इज इक्वल टू mv स्क्वायर, और mv स्क्वायर में मास जो हमारा 1 kg पर मीटर आया है, तो ये मास इज इक्वल टू 1 kg पर मीटर, और वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 16.67 का होल स्क्वायर आएगा. तो TC इज इक्वल टू 278 न्यूटन कैलकुलेट करने पर मिल जाएगा. अब जैसे कि हम जानते हैं कि T1 इज इक्वल टू T माइनस TC होता है. T माइनस TC यानी कि टेंशन माइनस TC होता है. T1 इज इक्वल टू टेंशन, T1 इज इक्वल टू, तो T इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज इक्वल टू 1600, और TC इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया है 278, दैट इज इक्वल टू 1322 यानी कि 1322 न्यूटन कैलकुलेट करने पर आ जाएगा T1 इज इक्वल टू. और T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1.8 T2 गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ मैंने लिखा भी हूँ. तो T2 इज इक्वल टू T1 बाई 2.8 हो जाएगा, जो हम T1 बाई T2 कैलकुलेट करेंगे टेंशन T1 बाई T2 से. तो T2 इज इक्वल टू T1 बाई 2.8 आ जाएगा. 1322 बाई 2.8 करेंगे तो T2 इज इक्वल टू 472 न्यूटन आ जाएगा. तो ये T2 की वैल्यू निकल गई. अब ये T2 की वैल्यू निकल गई तो पावर जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड T1 माइनस T2 इंटू V वेलोसिटी होता है. तो 1322 माइनस 472 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 16.67 वेलोसिटी जो कैलकुलेट किए हैं. तो यहाँ से पावर इज इक्वल टू 14.17 जो है किलोवाट में यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी. तो ये पावर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू इतना. तो ये हमको कैलकुलेट करना था पहला पावर. दूसरा जो हमको कैलकुलेट करना है स्पीड एट विच द एब्सोल्यूट मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसमिटेड. स्पीड को फाइंड आउट करना है. तो हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ द बेल्ट फॉर द मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू V वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर T अपॉन 3m. ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था, आप इसको देख सकते हैं पीछे की स्लाइड में. तो T अपॉन 3 मीटर होगा. तो T की वैल्यू जो है वो दैट इज इक्वल टू 1600 है, और 3 इंटू m मास जो है दैट इज इक्वल टू 1 है. कैलकुलेट करने पर 23.1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. तीसरा हमको फाइंड आउट करना था एब्सोल्यूट मैक्सिमम पावर. एब्सोल्यूट मैक्सिमम पावर
जब हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला TC इज इक्वल टू T/3 होता है, तो 1600 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, दैट इज इक्वल 533 न्यूटन आ जाएगा TC की वैल्यू। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, वी नो दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमम पावर, द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जब इंक्लूडेड करते हैं तो उसमें TC की वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है, T/3 के बराबर। टेंशन इन द टाइट साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू T माइनस TC, दैट इज इक्वल टू 1600 माइनस 533, तो कैलकुलेट करने पर 1067 आ जाएगा, तो ये T1 की वैल्यू है। T2 इज इक्वल टू क्या होता है, टेंशन इन द T1 बाई टेंशन बाई रेशियो ऑफ द टेंशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, T1 बाई T2 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा के अकॉर्डिंग T2 इज इक्वल टू T1 बाई 2.8 हो जाएगा, और यहाँ से 1067 डिवाइड बाई 2.8 कर देंगे, तो यहाँ से 381 हमारा T2 निकल जाएगा। और इस सिचुएशन में अगर T1 और T2 मिल गए हैं, तो उस सिचुएशन में पावर इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू T1 माइनस T2 टू v वेलोसिटी, और यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे 1067 माइनस 381 इंटू 23.1, तो यहाँ से 15.85 किलोवाट आ जाएगा, ये पावर की वैल्यू है। तो ये फॉर्मूले कुछ नहीं है इनमें, जो मैंने आपको पीछे जो फॉर्मूले लिखवाया हूँ वही सब फॉर्मूले ही इसको इंक्लूड किए हैं मैंने। ये न्यूमेरिकल था, इसको आप लोग जब आप लोग ये जो क्लास लेने के बाद आप तुरंत इसको जब चेकआउट करोगे तो आपको थोड़ा समझ में इजीली आ जाएगा। यहाँ पर एक टर्म आता है इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट। इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट क्या है, ये थ्योरी है, छोटी सी थ्योरी बता रहा है। छोटी सी इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि when a belt is wound around the two pulley, जब बेल्ट को पूरा वाउंड राउंड कर देते हैं दो पुली के बीच में, जब इसका इंड है जो है दोनों का जो बेल्ट का जो इंड है उन दोनों को हम ज्वाइन करके हम पुली के बीच में रख देते हैं, तो उस सिचुएशन में ये जो बेल्ट है जब इसको रन कराते हैं पुली को, तो ये कंटिन्यूसली रन करता है, और उस सिचुएशन में बेल्ट जो है और ये जो रन करता है उसका कारण क्या रहता है, इनके बीच में फर्म फ्रिक्शन ग्रिप फ्रिक्शन काम करता है। फर्म ग्रिप फ्रिक्शन जब जो बेल्ट जो है जब उसको हम अटैच कर देते हैं, और अटैच करने के बाद जब वो उसको हम रोटेट कराने के लिए मशीन को ऑन करते हैं, तो पुली जो है बेल्ट को कंटिन्यूसली रोटेट कराता है। उसका कारण क्या है कि बेल्ट में जो फर्म ग्रिप जो है वो पकड़ के रखता है फ्रिक्शन के कारण, फर्म ग्रिप पकड़ के रखता है फ्रिक्शन के कारण। तो ये जो है ये जब बेल्ट को रोटेट कराते हैं तब भी होता है। ये जो है ये जो केस है वो स्टेशनरी कंडीशन में भी फॉलो होता है, जब बेल्ट को कस करके जब ज्वाइंट टुगेदर कर देते हैं दोनों बेल्ट के सिरे को, तो जब हम उसको वाउंड राउंड करते हैं, जब उसमें हम अटैच करते हैं पुलीज में बेल्ट को साइड से सरका करके, तो ये जो बेल्ट का पुली जो है उस सिचुएशन में भी फर्म फ्रिक्शन ग्रिप को कंसिस्ट करके रखता है, और उस सिचुएशन में टेंशन क्रिएट होता है। तो जब ये रोटेट होता है तो उस सिचुएशन में भी टेंशन होता है, और जब ये स्टेशनरी कंडीशन में होता है पुली जो है उस सिचुएशन में भी आपका टेंशन क्रिएट होता है। तो जब पुली जो है स्टेशनरी कंडीशन में रहता है उस सिचुएशन में जो टेंशन होता है उसमें हम टाइट साइड का जो टेंशन होता है, जो इंक्रीज टेंशन इन द वन साइड ऑफ द बेल्ट जो होता है वो जिसमें जब वो स्टेशनरी कंडीशन में भी जब बेल्ट टाइट रहता है तो जो टाइट साइड का जो बेल्ट का टेंशन रहता है उसे हम टेंशन इन द टाइट साइड कहते हैं। और जो ढीला पोर्शन का जो टेंशन है उसमें भी कुछ ना कुछ टेंशन रहता है जब हम पुली को अटैच करते हैं, जब हम पुली में बेल्ट को अटैच करते हैं तो ढीले पोर्शन में भी थोड़ा सा टेंशन तनाव आ जाता है। तो ये जो टेंशन आता है उसकी जो टेंशन होती क्रिएट होती है उसका खिंचाव जो रहता है, खिंचाव जो क्रिएट होता है बेल्ट की पुली के ऊपर के सरफेस में ढीले साइड में भी, वो होता है इनिशियल टेंशन इन द स्लैक साइड। तो ये जो टेंशन है ये जब पुली को रोटेट नहीं करते हैं तो भी से उस सिचुएशन में इनिशियली टेंशन जो रहता है, तो इसके लिए स्पेशल नाम दिया गया है। जो टेंशन क्रिएट होता है टाइट साइड में, टेंशन स्लैक साइड में, इसे हम कहते हैं इनिशियल टेंशन। इनिशियल टेंशन कहते हैं। इनिशियल टेंशन के लिए भी फॉर्मूला जनरेट किया गया है। इनिशियल टेंशन के लिए फॉर्मूला जनरेट किया है, उसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं T0 बोलूंगा, T0 क्या है, तो T0 इज इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट। इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट जो है स्टार्टिंग का जो टेंशन है दैट इज इक्वल टू बेल्ट का जो है वो है T0। T1 जो है टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द बेल्ट, टाइट साइड का जो बेल्ट है उसका टेंशन T1 है। स्लैक साइड जो ढीला साइड है उसका टेंशन अगर T2 है, और अल्फा जो है कोएफिशिएंट ऑफ इंक्रीज ऑफ बेल्ट लेंथ पर यूनिट फोर्स पे कोएफिशिएंट ऑफ इंक्रीज ऑफ बेल्ट लेंथ है पर यूनिट फोर्स में, तो उसको हम अल्फा से इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में इंक्रीज ऑफ द टेंशन इन द टाइट साइड कितना होगा, इंक्रीज इन द टेंशन T1 माइनस T0 के बराबर होगा। इनिशियल टेंशन जो है वो टाइट साइड के टेंशन को कंसिडरेशन में
T1 माइनस T2 T0 के बराबर होगा। इनिशियल टेंशन जो होगा उससे डिड्यूस होकर के रहेगा। तो टाइट साइड का इंक्रीज इन द टेंशन इन द टाइट साइड कितना होगा? T1 माइनस T0। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बेल्ट ऑन द टाइट साइड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द बेल्ट के इंक्रीमेंट में कितना होगा? इंक्रीज इन द, अगर हम बोलेंगे कि इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बेल्ट में कितना इंक्रीज हुआ, तो अल्फा इंटू T1 माइनस T0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। अगर हम अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ इंक्रीज ऑफ बेल्ट लेंथ पर यूनिट फोर्स ले रहे हैं तो सिमिलरली अगर मैं डिक्रीज इन द टेंशन इन द स्लैक साइड बोलूंगा तो T0 माइनस T2 होगा, और डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बेल्ट ऑन द स्लैक साइड, डिक्रीज इन द लेंथ बोलूंगा, डिक्रीज इन द लेंथ में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें जो डिक्रीमेंट हो रहा है लेंथ में, तो वो जो स्लैक साइड का बोलूंगा तो अल्फा इंटू T0 माइनस T2 के बराबर होगा अल्फा इंटू T0 माइनस T2। अगर हम बेल्ट के मटेरियल को परफेक्टली इलास्टिक मानते हैं उस सिचुएशन में ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल हो जाएंगे परफेक्टली इलास्टिक के कंसीडरेशन में। इस प्रकार से इलास्टिक इज सच दैट द लेंथ ऑफ द बेल्ट रिमेन कांस्टेंट, लेंथ जो है उस सिचुएशन में कांस्टेंट हो जाएगा। अगर परफेक्टली इलास्टिक मानते हैं, बेल्ट को एज्यूम करते हैं, तो उस सिचुएशन में लेंथ जो है बेल्ट का वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर जो है पुली जो है रेस्ट ऑफ द मोशन में है, रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो उस सिचुएशन में अल्फा इंटू T1 माइनस T0 इज इक्वल टू अल्फा इंटू T0 माइनस T2 दोनों इक्वल हो जाएंगे परफेक्टली इलास्टिक के कंसीडरेशन में। अगर ये है तो अल्फा इंटू ये अल्फा दोनों साइड का जो होगा वो अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से T1 माइनस T0 इज इक्वल टू T0 माइनस T2, ये दोनों इक्वलाइज हो जाएंगे। और T0 को कैलकुलेट करूंगा तो T0 2T0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू T1 प्लस T2 हो जाएगा, और T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2 हो जाएगा। जब हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अगर हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, अगर हम उसको लेके चल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को, तो इनिशियल टेंशन T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस 2TC डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ 2TC आ जाएगा, 2TC में TC जो है कंसिडरिंग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के टाइम पे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल टेंशन का। रेड पेन से मैंने इसको हाईलाइट किया हूँ, T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस 2TC जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये इनिशियल टेंशन जब हम कंसिडर करने के लिए बोल रहे हैं क्वेश्चन में, तो उस सिचुएशन में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे ये फंडा हमारा जो है पूरा जो जितना मैंने फ्लैट बेल्ट पढ़ाया हूँ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इन अ हॉरिजॉन्टल बेल्ट ड्राइव फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर, the blower is belt driven at 600 rpm by the 15 kilowatt and 1750 rpm इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब पावर दिया हुआ है N1 दिया हुआ, रोटेशन दिया हुआ है, आरपीएम 750 दिया हुआ है, N2 की वैल्यू गिवन है इलेक्ट्रिक मोटर। द सेंटर डिस्टेंस इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ लार्जर पुली, सेंटर डिस्टेंस जो है वो ट्वाइस द डायमीटर ऑफ लार्जर पुली है, डायमीटर के लार्जर पुली के ट्वाइस के बराबर सेंटर डिस्टेंस। द डेंसिटी ऑफ द बेल्ट मटेरियल इज इक्वल टू डेंसिटी गिवन है 1500 kg पर मीटर क्यूब। मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस सिग्मा की वैल्यू दिया हुआ है 4 मेगापास्कल, μ1 की वैल्यू दिया हुआ 0.5 मोटर पुली के लिए है, और μ2 की वैल्यू दिया है 0.4 ब्लोअर पुली के लिए दिया हुआ। पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड दिया, v वेलोसिटी दिया हुआ है। हमको डिटरमाइन करने के लिए 5 चीजें दी हुई हैं। पहला जो दिया हुआ है पुली डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, पुलीज का डायमीटर कितना है, D1 कितना है, D2 कितना है। दूसरा बोल रहा है बेल्ट टेंशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, T1 और T2 फाइंड आउट करने बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेल्ट फाइंड आउट करने बोल रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, A की वैल्यू। और चौथा बोल रहा है मिनिमम इनिशियल टेंशन फॉर ऑपरेशन विदाउट स्लिप, मिनिमम इनिशियल टेंशन बोल रहा है फॉर ऑपरेशन विदाउट स्लिप बोल रहा है, मिनिमम इनिशियल टेंशन यानी कि T0 को फाइंड आउट करने बोल रहा है। और रिजल्टेंट फोर्स इन द प्लेन ऑफ द ब्लोअर व्हेन द ऑपरेटिंग विद एन इनिशियल टेंशन 50% ग्रेटर देन द मिनिमम वैल्यू, उस सिचुएशन में हमको रिजल्टेंट फोर्स इन द प्लेन ऑफ द ब्लोअर के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो ये हमको 5 चीजें फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू गिवन है उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। गिवन N2 इज इक्वल टू 600 rpm, N2 की वैल्यू दी हुई है। P इज इक्वल टू 15 किलोवाट, P इज इक्वल टू 15 into 10 to the power 3। N1 की वैल्यू 1750 rpm दिया हुआ है, और रो की वैल्यू 1500 kg पर मीटर दिया हुआ है। N2 को माना है 600 जो है वो N2 को माना है, और N1 को 1750 1750 rpm माना है N1 को।
R rho is equal to 1500, sigma is equal to 4 megapascal, mu1 is equal to 0.5 और mu2 is equal to 0.4 दिया हुआ है। v वेलोसिटी कितनी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तब मोटर ऑफ द पुली और ब्लोअर पुली यहाँ पर रोटेट करते हुए डायग्राम में मैंने इंडिकेट किया हूँ। ये जो है मोटर पुली जो है इसका वर्टिकल डिस्टेंस दी रहा है, उसके साथ में एंगल ऑफ द कांटेक्ट का जो डिस्टेंस एंगल जो बन रहा है यहाँ पॉइंट कांटेक्ट के साथ में वो दैट इज इक्वल टू वर्टिकल के साथ में अल्फा बन रहा है, और जितना जो लैप जॉइंट लैप एंगल जो बन रहा है दैट इज इक्वल टू थीटा 1 है यहाँ पर। सिमिलरली ये जो है O1 मैंने नाम दिया हूँ मोटर पुली के लिए, और O2 जो है वो ब्लोअर पुली के लिए दिया हुआ है। इसका एंगल ऑफ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है बेल्ट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है यहाँ से इसके साथ में दिया हुआ है अल्फा, वर्टिकल के साथ में एंगल बनाते हुए अल्फा दिया हुआ है। और ये जो है ये जो दोनों कांटेक्ट का जो है वो एंगल पूरा लैप एंगल जो अगर दिया जा रहा है दैट इज इक्वल टू थीटा 2 है। ये एंगल ऑफ द कांटेक्ट जो है ये एंगल ऑफ द लैप जो भी है ये थीटा 2 है। इस प्रकार से अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर 180 माइनस 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू थीटा 1 होगा, और यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा 180 प्लस 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू थीटा 2 होगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो यहाँ से थीटा 2 इज इक्वल टू 180 प्लस 2 अल्फा, और यहाँ पर थीटा 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा। ये थीटा 1 थीटा 2 का एंगल है। जब देखेंगे फॉर्मूला में फाइंड आउट करने बोलेगा तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था पुली डायमीटर D1 और D2। तो D1 अगर डायमीटर ऑफ मोटर पुली है, D2 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ब्लोअर पुली है, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाई dn बाई 60 से, जो कि यहाँ पर 20 हमको दिया हुआ है। 20 v वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू पाई d1 n1 डिवाइड बाई 60 v वेलोसिटी इज इक्वल टू, और v वेलोसिटी दी 20 और पाई इंटू d1 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और n1 की वैल्यू जो है वो दैट इज इक्वल टू 1750 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो 91.64 d1 हो जाएगा, और d1 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 91.64 करेंगे दैट इज इक्वल टू 0.218 मीटर हो जाएगा, और d1 इज इक्वल टू हमको 218 mm मिल जाएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं इसके पहले मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में वेलोसिटी सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि n2 बाई n1 इज इक्वल टू d1 बाई d2 होता है ये फॉर्मूला। तो d2 इज इक्वल टू d1 इंटू n1 डिवाइड बाई n2 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 218 इंटू 1750 डिवाइड बाई 600 से कैलकुलेट करने पर d2 की वैल्यू 636 mm आ जाएगा। इस प्रकार से d1 की वैल्यू 218 और d2 की वैल्यू 636 mm आ जाएगी। हमारा पहला चीज निकल गया। दूसरा देखते हैं बेल्ट लेंथ। बेल्ट लेंथ क्या है? सिंस द सेंटर डिस्टेंस ऑफ द एक्स बिटवीन द टू पुली इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ लार्जर पुली, यानी कि 2 इंटू d2 इज इक्वल टू x दिया हुआ बोल रहा है। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू d2 अभी हमने 636 फाइंड आउट किए हैं, तो 2 इंटू 636 करेंगे तो 12 इंटू 72 mm मिल जाएगा x की वैल्यू। अब अगर x की वैल्यू बेल्ट लेंथ मैंने आपको बताया था कि उसका फॉर्मूला होता है पाई बाई 2 d1 प्लस d2 प्लस 2x d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4x, ये डायमीटर के रिस्पेक्ट में। और अगर रेडियस के रिस्पेक्ट में लेना चाहूँ तो पाई इंटू r1 प्लस r2 प्लस 2x r1 माइनस r2 बाई 4x जो भी है इसको आप देख लेना, 2x होता है जो भी आप देख लेना इसका फॉर्मूला जो है। तो ये यहाँ पर डायमीटर जब हम कंसीडर कर रहे हैं और रेडियस जब कंसीडर कर रहे हैं, दोनों फॉर्मूले से जो भी आप एक को याद करोगे तो उसके रिस्पेक्ट में आप d1 और d2 को भी फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर r1 रेडियस के फॉर्मूले में होगा तो आपको d1 इज इक्वल टू 2r लेना होगा, तो d1 बाई 2 करोगे तो r1 निकल जाएगा। तो उस सिचुएशन में r1 और r2 का भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। तो l इज इक्वल टू पाई बाई 2 d1 प्लस d2 प्लस 2x प्लस d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4x। हम ये d1 का डायमीटर का रिस्पेक्ट लेंथ ऑफ द बेल्ट को हम फॉलो अप करते हैं। लेंथ ऑफ द बेल्ट l इज इक्वल टू पाई बाई 2 218 प्लस 636, यहाँ d1 और d2 की वैल्यू पुट अप कर देंगे, प्लस 2 इंटू x यानी कि 1272 यहाँ पुट अप करेंगे, प्लस 218 माइनस 636 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 1272 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करने पर इसको वैल्यू 3920 mm आ जाएगा। 3920 mm है, उसको मीटर में चेंज करने के लिए 3.920 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से बेल्ट लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये पूरा हर चीज को कवर अप कर रहा है। तीसरा जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेल्ट। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेल्ट यानी कि ए एरिया जो सिग्मा बीटी निकालते थे तो सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा, सिग्मा इंटू बी इंटू टी यानी कि बी इंटू टी यानी ब्रिड्थ इंटू थिकनेस यानी कि एरिया होता है। तो सिग्मा इंटू एरिया वाला जो है टेंशन इज इक्वल टू जो फॉर्मूला को लगा के हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको
अल्फा फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू पुली। तो अल्फा के लिए साइन अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई x होता है, या चाहो तो D2 माइनस D1 बाई 2x लिख सकते हो। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 636 माइनस 218 डिवाइड बाई 2 इंटू 1272 हो जाएगा, और अल्फा इज इक्वल टू 9.46 डिग्री मिल जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि थीटा 1 जो है वो दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा, तो 180 माइनस 2 इंटू 9.6 161.08 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा को रेडियन में चेंज करने के लिए 161.08 प्लस 08 प्लस कितना हो जाएगा 08 इंटू 5/180 दैट इज इक्वल टू 2.8 रेडियन। और एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑन द ब्लोअर पुली अगर हम देखना चाहें तो थीटा 2 इज इक्वल टू 180 प्लस 2 अल्फा, जो मैं आपको डायग्राम देख के समझाने की कोशिश कर रहा था वो यही फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू 180 प्लस 2 इंटू 9.46 दैट इज इक्वल टू 198.92 डिग्री हो जाएगा। थीटा 2 इज इक्वल टू 198.92 इंटू पाई बाई 180 कर देंगे तो रेडियन में हमको 3.47 आ जाएगा। हमने कहा था कि जब कभी बोथ द पुली आर डिफरेंट मटेरियल के होते हैं, डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के होते हैं, तब उस सिचुएशन में म्यू थीटा की वैल्यू जिसकी स्मॉल होगी उसी को लेके हम कंसीडर करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर मोटर पुली हम देख लेते हैं म्यू 1 इंटू थीटा 1 फाइंड आउट करने के लिए 0.5 इंटू 2.8 दैट इज इक्वल टू 1.4 है, और फॉर ब्लोअर पुली म्यू 2 इंटू थीटा 2 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 3.47 है। दोनों म्यू इंटू थीटा 1 करने पर म्यू 1 इंटू थीटा 1 और म्यू 2 इंटू थीटा 2 करने पर हमको जो वैल्यू आ रही है दोनों का कंपैरिजन करेंगे, एक में 1.40 आ रहा है, दूसरे में 1.38 आ रहा है। तो म्यू 2 इंटू थीटा 2 की वैल्यू कम है तो हम म्यू 2 इंटू थीटा 2 की वैल्यू को लेके चलेंगे। तो जो डिजाइन जो होगा, प्रोसेस जो होगा आगे का, उसको हम म्यू 2 इंटू थीटा 2 को लेके चलेंगे। तो 1.388 है, और जब यहाँ T1 इज इक्वल टू टेंशन टाइट साइड मान रहे हैं, T2 इज इक्वल टेंशन स्लैक साइड मान रहे हैं, तो पावर इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V वेलोसिटी होता है, और पावर गिवन है 15 इंटू 10 टू द पावर 3 T1 माइनस T2 इंटू V वेलोसिटी, T1 माइनस T2 इंटू 20 हो जाएगा, और इस सिचुएशन में T1 माइनस T2 जो हो जाएगा यहाँ से 15 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 20 हो जाएगा। तो T1 माइनस T2 की वैल्यू 750 न्यूटन आ जाएगा। और जो e टू द T1 by T2 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू 2 इंटू थीटा 2 करोगे उसे T1 by T2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे T1 और T2 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से T1 जो है वो 1000 आएगा और T2 जो होगा वो 250 न्यूटन आ जाएगा। मास ऑफ द बेल्ट हमको एरिया फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, तो मास ऑफ द बेल्ट जो होता है एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी होता है। तो एरिया इंटू एरिया हमको गिवन नहीं है, पर लेंथ जो है वो 1 है, 1 मान सकते हैं, और रो जो है वो 1500 है, तो 1500 इंटू ए के रिस्पेक्ट में केजी पर मीटर में मास आ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला होता है TC इज इक्वल टू mv स्क्वायर, तो 1500 ए जो है वो m होगा और v इज इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर होगा। तो TC इज इक्वल टू यहाँ पर भी 0.6 इंटू 10 टू द पावर 6 ए के टर्म में आ जाएगा, एरिया के टर्म में। अब जैसे कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम टेंशन जो होता है T1 प्लस TC होता है, और T1 जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 1000 दिया हुआ प्लस 0.6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू ए दिया हुआ है न्यूटन में, और इसको हम इक्वलाइज कर सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया। जो मैं आपको फॉर्मूला बोल ही रहा था कि मैक्सिमम टेंशन जो होता है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया होता है, सिग्मा इंटू एरिया। तो मैक्सिमम टेंशन का फॉर्मूला सिग्मा इंटू एरिया भी होता है, मैक्सिमम टेंशन का फॉर्मूला T1 प्लस TC भी होता है। तो दोनों को इक्वलाइज करेंगे तो 1000 प्लस 0.6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू ए इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू ए करेंगे, और इन सबको क्रॉस चेकिंग के थ्रू जब इसको हम मैनिपुलेट करेंगे तो ए इज इक्वल टू 294 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और 210 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर को हटा करके mm में लिखना चाहें तो 294 mm स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एरिया निकल जाएगा। फोर्स हमको फाइंड आउट करना था मिनिमम इनिशियल टेंशन फॉर ऑपरेशन विदाउट स्लिप। मिनिमम इनिशियल टेंशन फॉर ऑपरेशन विदाउट स्लिप के लिए वी नो दैट द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जितना है TC इज इक्वल टू मिनिमम इनिशियल टेंशन यानी कि T0 की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला, और T0 की फॉर्मूला जो है मैंने आपको इससे पहले बताया हूँ, T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस 2TC डिवाइड बाई 2 होता है अगर हम टेंशन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को इंक्लूड करते हैं तो TC इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू ए। तो यहाँ पर TC इज इक्वल टू जो होता है दैट इज इक्वल टू यहाँ से 0.6 इंटू 10 टू द पावर ए जो है दैट इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 294 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा। कैलकुलेट करने पर TC इज इक्वल टू 176.4 न्यूटन आ जाएगा। ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला है। TC इज इक्वल टू
यहाँ से टीसी निकल गया है, तो इनिशियल टेंशन का फॉर्मूला T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस 2TC डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और T0 इज इक्वल टू 1000 प्लस 250 T1 और T2 की इंडिविजुअल वैल्यू को पुट अप करेंगे, और 2 इंटू 176.4 को हम मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो T0 इज इक्वल टू 801.4 आ जाएगा। तो इनिशियल टेंशन की वैल्यू आपको अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था इनिशियल टेंशन का, तो वो उसके अकॉर्डिंग इनिशियल टेंशन के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग की वैल्यू आ जाएगी। फिफ्थ है, हमको फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट फोर्स इन द प्लेन ऑफ ब्लोअर व्हेन ऑपरेटिंग विथ एन इनिशियल टेंशन 50% ग्रेटर देन द मिनिमम वैल्यू। तो उस सिचुएशन में हमको ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था, तो उसके लिए यानी कि जो टेंशन है T1 और T2, उसका जो सेकंड फॉर्म है T1 डैश और T2 डैश, वो हमको इनिशियल टेंशन के रिस्पेक्ट में जब 50% ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू अफेक्ट पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में हमको T1 डैश और T2 डैश फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो इनिशियल टेंशन T0 इज इक्वल टू 801.4 न्यूटन है इनिशियल टेंशन। इंक्रीज्ड इनिशियल टेंशन कितना हो जाएगा, T0 डैश इज इक्वल टू T1 डैश प्लस T2 डैश प्लस TC 2TC अपॉन 2 2TC अपॉन 2 जो है ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो T0 इज इक्वल टू कितना है, अगर इंक्रीज्ड इनिशियल टेंशन कितना हो जाएगा 801, तो हमारे यहाँ कैलकुलेट करने पे है, ये जो 801.4 जो है कैलकुलेट करने पे है, तो 801 का 50% जो है उसको ऐड करके उसमें इनपुट करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 1202 न्यूटन आ जाएगा। तो T0 डैश इज इक्वल टू T1 डैश प्लस T2 डैश प्लस 2TC डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 1202 is equal to T1 dash plus T2 dash plus 2 into 176.4 divided by 2 करेंगे, T1 dash plus T2 dash is equal to 2051.2 न्यूटन हो जाएगा, ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और T1 बाई T2 का वैल्यू का जो वैल्यू था वो 4 था, तो यहाँ T1 dash बाई T2 का, क्योंकि रेशियो ऑफ द टेंशन विल बी कांस्टेंट, जो टेंशन का रेशियो है दोनों का कांस्टेंट होगा, इसीलिए T1 dash बाई T2 dash जो है दैट इज इक्वल टू 4 होगा। इन दोनों को कैलकुलेट करके T1 T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। T1 डैश इज इक्वल टू 1640.96 हो जाएगा, और T2 डैश इज इक्वल टू 410.24 आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा इस सिचुएशन में T1 माइनस T1 डैश माइनस T2 डैश रिजल्टेंट फोर्स होगा, दैट इज इक्वल टू 1640.96 माइनस 410.24 दैट इज इक्वल टू 1230.72 न्यूटन आ जाएगा। ये कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आ जाएगी रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू। तो ये यहाँ तक कि इनिशियल टेंशन का जो क्वेश्चन था वो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर दिया, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया आप लोगों को क्लास? क्लास में कोई दिक्कत है क्या किसी को? स्माइल अंसारी, इस्माइल अंसारी, इस्माइल अंसारी, अमन, अमन हंसदा। यस सर। क्लास समझ में आई आपको? अमन हंसदा, सुमित कुमार, शुभदीप, शुभदीप, शुभदीप। यस सर। क्लास समझ में आई आपको? इनिशियल टेंशन की फॉर्मूला बेस्ड थी ये।
हाँ सर। तो इसका नोट्स मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, तो आप लोग इसको ओके सर। देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी मैं अटैच कर दिया, उसको देख लेना तुम लोगों को, कभी मीट से में देना रहा या कभी असाइनमेंट बनाना रहा तो मैं उसको दे सकता हूँ। तो इसको ध्यान में रखना। आज की क्लास यहीं तक क्लोज करें फिर। यस सर। यस सर। ठीक है दशरथ। दीपक साहू, दीपक साहू, यस सर। क्लास थोड़ा यस सर। समझ में आता है जब मैं आप लोग के साथ इंटरेक्ट होता हूँ तो? यस सर। तो ठीक है, आप लोग अपनी अटेंडेंस फुल रखिए और जितना भी होगा अपन डिस्कस करेंगे। यस सर। अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं आप लोग का।